जय हिंद जम्मू कश्मीर। क्या हाल चाल है मेरे सभी भाइयों का। मैं रोहित वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में। उम्मीद करूंगा सब भाई बढ़िया होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। हाँ, थोड़ा सा हो जाता 2-4 मिनट ऊपर नीचे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज किया करो। और बताइए बाकी सब बढ़िया हैं सब दोस्त, सेहत वगैरह। और उम्मीद करूंगा कि साथ साथ में आप जो है अपनी रिवीजन, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन होता है एग्ज़ाम्स के लिए, वो आप ज़रूर से कर रहे होंगे। आवाज़ वगैरह बता दीजिए सभी दोस्तों को क्लियर आ रही है, आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं फ़िलहाल तक, अभी तक किसी बच्चे को कोई आवाज़ में प्रॉब्लम। चलिए, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया चल रहा है। इसी के साथ साथ कुछ जनरल सा बता दूँ, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, वहाँ पे जो है वो आपको लिंक्स पे ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको क्या होगा, इन क्लासेस की पीडीएफ भी मिल जाती है बीच में, ठीक है। ये वाली सीरीज़ जो चल रही है इसकी तो पीडीएफ सभी मिल जाएंगी आपको, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी अपडेट्स वगैरह जो हैं वो भी आपको वहाँ पे मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। चलिए, तो स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज की क्लास में। तो शुरू करें अपनी फिर क्लास आज की। रेडी हैं आप सभी दोस्त? नोट्स वगैरह जो है वो ज़रूर से बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा साथ साथ में कि आप आंसर्स जो हैं वो सब दोस्त देते जाएंगे, ठीक है। लास्ट तक बने रहना है, लास्ट का एक क्वेश्चन आप होमवर्क में भी ज़रूर लेके जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डिड अमोघ वर्षा राइट कवि राजमार्गा। अमोघ वर्षा जो है ये एक वो है वर्क है, ठीक है। ओ सॉरी, कंफ्यूज हो रहा हूँ पहले क्वेश्चन में ही। अमोघ वर्षा किंग है, ठीक है। कवि राजमार्गा जो है ये उनका वर्क है। तो बताना है कि ये किस लैंग्वेज में जो है वो लिखा गया है। क्लियर? जो कुछ भाई हिंदी में क्वेश्चन पढ़ना चाहेंगे वो हिंदी में यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कुछ इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। बाकी लैंग्वेज मेरी जो है बाइलैंग्वेज रहेगी, हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगी, ठीक है। चलिए, तो बताएंगे जल्दी से कवि राजमार्गा जो है वो किस लैंग्वेज में जो है वो लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगा। सभी दोस्त ट्राई करेंगे कि साथ साथ में जो है वो आंसर देते जाएंगे। ओके, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का क्लास में, बहुत बहुत स्वागत, ठीक है। तो कन्नड़ा जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जो बच्चे गए हैं वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जिनको ये पीडीएफ वगैरह चाहिए होंगी वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे टेलीग्राम पे जो है वो पीडीएफ वगैरह इनकी मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये बाकी आगे इसकी डिटेल्स हैं। अमोघ वर्षा का टाइम पीरियड मेंशन किया गया है 1814 से लेके 1878 तक। और ये अगर पूछा जाए कि किसके रूलर्स थे, कौन सी डायनेस्टी वगैरह के थे, तो राष्ट्रकूटास के थे। कहाँ के? राष्ट्रकूटा के रूलर थे और गोविंदा थ्री के सक्सेसर थे। क्लियर? इनमें मेन पॉइंट एक ये है और एक ये है, बाकी ये कविराज मार्गा, ये पॉइंट्स जो है वो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट वगैरह रह जाए, कोई क्वेश्चन समझ ना आ जाए किसी भी टाइप का, एग्जाम के रिलेटेड या क्लास के रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और रिव्यू जरूर दीजिएगा कि क्लास आपको जो है वो कैसी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि आप सभी को खेलने में बहुत ही मज़ा आता होगा उम्मीद करता हूँ। कि बताएंगे बैट्समैन वाली साइड और बॉलिंग वाली साइड की विकेट में दोनों के बीच में कितने कदमों का डिस्टेंस होता है। यार्ड्स का मतलब होता है कदम, ठीक है। कितने कदमों का डिस्टेंस होता है। ये मान लीजिए बैट्समैन है इस साइड और इस साइड बॉलर है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये कितने कदमों का होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही और एकदम एक्यूरेट आंसर आ रहे हैं। बहुत सारे नए नाम भी मैं देख पा रहा हूँ। जो कुछ नए बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे उन सभी से कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, ताकि जो भी वीडियोस वगैरह आएंगी आपको नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती जाएगी। क्लियर? तो 22 ऑप्शन नंबर सी जो जो बच्चे गए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 22 यार्ड्स का 22 कदमों का जो है वो इसके बीच में डिस्टेंस होता है। अगर मीटर वाइज पूछ लिया जाता, अगर मीटर पूछते, कदमों की जगह मीटर पूछते, तो 20.12 मीटर लॉन्ग होता, ठीक है। क्लियर? इतना आ जाता। चलिए, और चौड़ाई 3.05 मीटर की विड्थ होती, इसकी विड्थ और लेंथ ये दोनों आगे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। स्टंप्स की हाइट क्या मेंशन किया गया है। 28 इंचेस जो है वो स्टंप की हाइट होती है। स्टंप्स बोले तो विकेट्स, ठीक है। विकेट कितनी होती हैं, तो विकेट होती है मेरे भाई 28 इंच जो है वो विकेट्स होती हैं। क्लियर? इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है
कि स्पेसिफिक टर्म्स पूछते हैं कि ये शब्द किस खेल से संबंधित है वो शब्द। तो वैसे क्रिकेट से संबंधित कुछ शब्द हैं, ठीक है, जैसे कि एक हो गया चाइना मैन, लिखेंगे, पूछ लेते हैं कि चाइना मैन जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो चाइना मैन क्रिकेट से संबंधित है। दूसरा क्रिकेट से संबंधित लिखेंगे आर्म बॉल, आर्म बॉल लिखेंगे। एक लिखेंगे डक, डक आप सभी ने सुना होगा, डक ये पानी में तैरने वाली मत समझिएगा, ठीक है। हाँ, एक डक होता है सिंपल, एक होता है गोल्डन डक, गोल्डन डक। और एक गुगली, गुगली तो आप सभी को सुना ही होगा, बहुत बढ़िया। हाँ, तो एक होता है गुगली, ठीक है। ये 4-5 शब्द जो हैं इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये पूछे जाते हैं। क्लियर। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो एडिशनल पॉइंट्स आपको लिखवाता हूँ उनके नोट्स अच्छे से बना लेना मेरे भाई। क्लियर। अगर नोट्स नोट्स तो एडिशनली आपको बनाने ही पड़ेंगे यार, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ी बहुत ही एक्सप्लेनेशन है बट कम है। मैं एडिशनल कुछ और पॉइंट्स पे आपको बताऊंगा, ताकि क्या होगा कि जो भी कुछ आपको एडिशनली ऐड ऑन हो सके वो करने की कोशिश करूंगा। तो नोट्स में जरूर लिखते जाना ये, ठीक है। सिली पॉइंट, सिली पॉइंट क्या हो गया, क्या ये पॉइंट सिली है या इससे रिलेटेड टर्म है? चलिए, द रिफॉर्मर हेनरी विवान डिओर्जियो वाज एसोसिएटेड विद, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको स्किप ना करे कोई भी बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसका आंसर बताएंगे कि हेनरी जो है वो दिए गए मूवमेंट्स में से किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। हेनरी विवान, ओ खेल नहीं यार, ये क्रिकेट निकल नहीं रहा दिमाग से मेरे, खेल नहीं, किस मूवमेंट से संबंधित है, ठीक है। हाँ हाँ, फील्डिंग पोजीशन, ठीक है। बताएंगे अकाली मूवमेंट से, अहमदिया मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट या फिर सूदी मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा बनेगा भाई, देख लेना। बताइए जल्दी से जल्दी से। ये एक्चुअल में ये पर्सनैलिटी की बात की जाए तो ये थे कौन, ये चलिए आगे बताता हूं इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर लिखेंगे तो यंग बंगाल मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो बच्चे जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सारे भाई सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है। इतना डीप नहीं पूछते। मेरे भाई मेरी बात सुनो, देखो ये एक्सक्यूज छोड़ दो, आपको उसी लेवल के पेपर का क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो आते हैं, ठीक है, जो पीवाईक्यू बेस्ड है। चलिए ठीक है, आपको लगता है डीप नहीं पूछते, अगर मान लीजिए एक आधा पूछ ही लिया, 2-3 क्वेश्चन पूछ ही लिए, तो तब क्या करोगे? आप उनसे जाके लड़ाई तो कर नहीं सकते कि आप इतना डीप नहीं पूछते थे, अब क्यों पूछ लिया, ठीक है ना। तो ट्राई कीजिए कि लास्ट तक कोई एक्सक्यूज ना हो आपके पास, अच्छे से प्रिपेयर होके जाएं बस। क्लियर। अच्छा, तो आएंगे अब देखेंगे जंग बंगाल मूवमेंट के रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल जंग बंगाल मूवमेंट थी, टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1820 से लेके 1830 के बीच का टाइम पीरियड है जंग बंगाल मूवमेंट का। इसमें बेसिकली था क्या, ये जो हेनरी हैं ये थे कौन, ये एक टीचर थे, ठीक है, ये एक टीचर भी थे कॉलेज में, और ये क्या कर रहे थे, रेडिकल आइडियाज। रेडिकल, रेडिकल से आप क्या समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक सोसाइटी है वो बहुत अलग है, उसको एक बहुत बड़ा चेंज उसमें अगर लाना है, ठीक है, उसे बोलते हैं रेडिकल। आपको अगर कुछ नया देखना है, कुछ एक बहुत बड़े लेवल का चेंज लाना है, तो उसे बोलेंगे रेडिकल, उसे बोलते हैं रेडिकल आइडियाज। तो वैसे ही ये रेडिकल आइडियाज जो है वो अपनी एजुकेशन के थ्रू जो है स्प्रेड करते थे, ठीक है, रेडिकल आइडियाज स्प्रेड करते थे। और अगर पूछ लिया जाए हेडमास्टर ऑफ हिंदू कॉलेज के हेडमास्टर थे। क्लियर इतना सा पॉइंट आपको, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे। फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट बच जाए तो पूछ लीजिएगा, बता दीजिएगा कमेंट में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथल्स के रिलेटेड है। कौन सा नहीं, ट्राइबल ग्रुप जो कि संथल है, संथल नाम है ट्राइबल ग्रुप का, इन्होंने रिवॉल्ट एक छेड़ा था, और ये इस रिवॉल्ट को फर्स्ट पीजेंट रिवॉल्ट भी कहा जाता है। याद है, एक मुर्मू ब्रदर्स करके क्वेश्चन करवाया हुआ मैंने आपको, है किसी को याद? मुर्मू करके था कि मुर्मू ब्रदर्स जो है वो कौन सी ट्राइब से संबंधित हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आंसर्स जो है इसी तरह से आना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसमें सही आंसर जो है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ताबिश, मीनू, कोमल, फलक, इनाम, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 1855 जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। बाकी इसमें सुनिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है मैं इसलिए बता रहा हूं। सुनो, झारखंड, झारखंड और वेस्ट बंगाल के एरिया में जो है ये रिवॉल्ट हुआ था। ये किसके अगेंस्ट हुआ था,
क्यों किया था। अगर कोई भी काम होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। जैसे आप अभी क्लास देख रहे हो, पढ़ रहे हो, क्या वजह है? क्योंकि आपको जॉब चाहिए, क्योंकि आपको नॉलेज गेन करनी है। ठीक है, ये चीज़। तो इसीलिए किसके अगेंस्ट था? ये था ब्रिटिश एंड जिम्मेदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। ठीक है, ब्रिटिश और जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट था ये। और ये किसके द्वारा लेड किया गया था? एक लीडर भी तो होता है। ठीक है, तो लेड किसके द्वारा किया गया था? तो मुर्मू ब्रदर्स। किसके द्वारा मेरे भाई? मुर्मू ब्रदर्स के द्वारा जो है इसे लेड किया गया था या लीड किया गया था। और सबसे मेन पॉइंट जो है इसमें वो क्या है कि ये इंडियन फर्स्ट पीजेंट रिवॉल्ट था। इंडिया का फर्स्ट पीजेंट रिवॉल्ट था। क्लियर? ये चार के चार पॉइंट्स जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे मेरे भाई, ध्यान रखना। क्लियर है? बढ़े अगले क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में लिख लो, जहां अभी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट्स में लिखते जाना, जैसे आपको सही लगता है वैसे करते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर, हाउ आर यू? मैं एकदम बढ़िया हूं, एकदम फिट, एकदम फाइन। आप बताइए कैसे हैं सब? बाकी ये आगे डिटेल्स हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की, ऑलमोस्ट तो मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से आप जो है इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर वाज फाउंडर ऑफ फेमस न्यूज़पेपर दी हितवादा? दी हितवादा करके एक न्यूज़पेपर है, उसका आप बताएंगे मेरे भाई कि किसके द्वारा जो है वो फाउंड की गई है। हितवादा के फाउंडर कौन से हैं? एक जो जनरली अभी तक क्वेश्चन पूछा आता था वो पूछते थे कि सबसे पहला न्यूज़पेपर, ठीक है, बंगाल गैजेटेड के रिलेटेड पूछते थे, बंगाल गैजेट। हाँ, बहुत बढ़िया। दीजिए दीजिए आंसर जल्दी से, शाबाश। ट्राई किया करें कि सभी दोस्त जो हैं वो आंसर साथ साथ में देते जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे भाई एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा ब्रेक लेके जल्दी से सभी बच्चे एक बार लाइक कर दें क्लास को, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए तब तक मैं आगे क्वेश्चन करवाता हूं। तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही आंसर होगा, 1 नंबर। बाकी जे 3 नाम जो हैं इनके भी न्यूज़पेपर हैं। जेम अगस्टस हिकी, बंगाल गैजेटेड जो है, बंगाल गैजेट, वो इनके नाम का न्यूज़पेपर है। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने भी बहुत सारे न्यूज़पेपर लगाए हैं। बताइए, बाल गंगाधर तिलक का तो आता ही आता है भाई क्वेश्चन। इनका बताएंगे जल्दी से कि कौन सा न्यूज़पेपर जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा थे, पब्लिश किए गए थे। मालूम है किसी को? बाल गंगाधर तिलक, बहुत बढ़िया। केसरी, केसरी एंड मराठा, ये 2 न्यूज़पेपर किए गए थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। केसरी जो था ये किस में था? ये था मराठी लैंग्वेज में। केसरी मराठी लैंग्वेज में था और मराठा जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। क्लियर? इसके सिवा अरविंदो घोष की बात कर ली जाए तो इनके थे वंदे मातरम, ये न्यूज़पेपर का नाम है। ठीक है, ये क्या है? न्यूज़पेपर का नाम है वंदे मातरम और इंदु प्रकाश। ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये बाकी इनकी एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी, गोपाल कृष्ण गोखले की। और ये हितवादा जो है ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, 1911 में फाउंड किया गया था। ठीक है, टेकन ओवर द प्रोहिट एंड कंपनी ऑफ द बलनवारी प्रोहिट, 2011। छोड़िए इसको। विच मुगल अंपायर इज कॉल्ड जिंदा पीर? कौन सा मुगल अंपायर जो है जिसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर नाम से जाना जाता था या जिंदा पीर कहा जाता था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या फिर औरंगजेब? आपके जो दोस्त वगैरह होते हैं उनके साथ भी क्लास जो है वो शेयर कर दिया करो, ताकि सभी मिलजुल कर पढ़ सकें, उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए अगर अच्छी लगे उनको क्लास तो। ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं उनसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, आलमगीर। ये आलमगीर कहाँ है भाई? अच्छा, ऑप्शन नंबर डी, डी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
औरंगजेब जो है, औरंगजेब को क्या कहा जाता है, जिंदा पीर जो है ये औरंगजेब को कहा जाता था। ठीक है, बिल्कुल सही है। बाकी औरंगजेब के रिलेटेड टाइटल, ये इसने टाइटल जो है खुद को खुद ही दिया था। ठीक है, और जिंदा पीर कहा जाता था। मुगल एरिया वाज द लार्जेस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पे मुगल्स जो है वो बहुत अच्छे लेवल तक फैला हुआ था। जजिया कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1697 जजिया कर अगर पूछ लिया जाए अगर जजिया कर, तो 1679 पे जो है वो स्टार्ट किया गया था। क्लियर। और मुगल्स ने ही इनको परमिशन दी थी फ्रेंच वालों को फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की 1667 में। जैसे ब्रिटिशर्स आए थे ना, फिर उन्होंने भी परमिशन ली थी फैक्ट्री सेटअप करने की तो उन्होंने फैक्ट्री सेटअप ही थी, और बाद में वो इंक्रीज करते 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 आगे पहुंच गए। तो वैसे ही फ्रेंच वाले भी आए थे, डच डुच सब बहुत आए थे, पुर्तगीज ये वो। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे मेरे भाई। दिस सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, कोणार्क कहां पर है, पहले ये बता दो कि कोणार्क जो है ये कहां पर स्थित है। कोणार्क का सन टेम्पल कहां पर स्थित है, स्टेट का नाम बताएंगे पहले मेरे भाई। स्टेट का नाम, उस स्टेट का नाम बताएंगे, और साथ में अगर कैपिटल मालूम हो तो वो भी बता दीजिए। कैपिटल, स्टेट का नाम और कैपिटल क्या है वो भी बता दीजिएगा जल्दी से। बहुत बढ़िया, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा की कैपिटल क्या है। अच्छा सुनिए सुनिए, ओडिशा बिल्कुल सही है। ठीक है, ओडिशा के रिलेटेड एक दो पॉइंट नया सुन लीजिए। एक नंबर ओडिशा में आता है कोणार्क टेम्पल। दूसरा नंबर इसकी कैपिटल अगर पूछ लेंगे तो भुवनेश्वर जो है वो इसकी कैपिटल है। तीसरा एक और मेन पॉइंट ऐड करेंगे, ये मैं ऑलमोस्ट करवा ही रहा हूँ जब ओडिशा का नाम आ रहा है। नाइन्थ क्लासिकल डांस जो है, नाइन्थ क्लासिकल डांस ओडिशा स्टेट से ऐड ऑन किया गया है, ऐड ऑन किया गया है, और इसका नाम जो है वो क्या है, चाऊ डांस। ठीक है, चाऊ डांस जो है वो ओडिशा का डांस आ जाएगा। पहले क्या था कि पहले सिर्फ केरला जो है, केरला का ही वो था, दो डांस थे। अब ओडिशा जो है उसके भी दो डांस हो गए हैं। ठीक है, एक तो ओडिसी और दूसरा चाऊ डांस। चीफ मिनिस्टर बताएगा कोई मेरा भाई, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है ओडिशा के। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर का नाम 2024 के अकॉर्डिंग, बहुत बढ़िया। इसी तरह अच्छे से रिस्पांस आने दिया करो मेरे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चाऊ जो है वो सही है। मोहन चरण मांझी जो है ये चीफ मिनिस्टर है। नवीन, नहीं यार, चरण मांझी है। ये तो अभी जो इलेक्शन हुए थे तो ये बीजेपी की पार्टी से आई थिंक ये इन्होंने किया था वहां पे। कब हुआ चेंज? चलिए ठीक है, अगर चेंज हुआ है कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट इट, बट मैं इसको देख लूंगा। ठीक है, एक बार, कोई इशू नहीं है। चलिए ये पॉइंट हो गए। अब और इसमें क्या पॉइंट था यार, तुम कंफ्यूज करते हो मेरे को कसम से। बोल रहे हो चेंज हो गया, मैं बोल तो रहा हूँ कि ये जून जुलाई में जो 2024 में इलेक्शन हुए थे तब ये मोहन चरण मांझी आया था चीफ मिनिस्टर में। ए भाई साहब, नवीन पटनायक कितने तुमने लिख दिए, मैं खुद सोच रहा हूँ कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा ही गलत हो रहा हो। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। सुनो मेरी आगे बात सुनो, ये आगे कुछ उड़ीसा के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये सही है आंसर। ठीक है, मोहन चरण मांझी सही है 2024 के बेस पे। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि नरसिम्हा देवा वन जो है इनके द्वारा जो है ये बनाया गया था सूर्य का मंदिर। ठीक है, सन कोणार्क टेम्पल, और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये पूछा गया है। तो ये करते थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से जो है वो बिलोंग करते थे। क्योंकि होता क्या है, मैं करंट अफेयर्स ना थोड़े कम पढ़ रहा हूँ, जो सही बात है, करंट अफेयर में इतना नहीं हूँ कनेक्टेड, तो मुझे लगा क्या पता सच में चेंज हो गया हो, तुम इतने कॉन्फिडेंस से 7-8 बच्चे एकदम बोल रहे हो तो। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। क्लियर है, बाकी ये इसके कुछ डिटेल्स हैं। नरसिम्हा देवा के द्वारा बनाया गया था, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, 13th सेंचुरी में बनाया गया था। और ये मंदिर की बात की जाए तो ये सन गॉड सूर्य देव को ये समर्पित किया गया है। और किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये पूरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा की
पूरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सही बात है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, सर भी लाइक ऐसा कब हुआ। चलिए आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे भाई। बजट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो टोटल एक्सपेंडिचर को किसमें क्लासिफाई करते हैं? बजट डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाई टोटल एक्सपेंडिचर इनटू सर्विस और नॉन गुड सर्विस में, गुड्स एंड इनकम में, पार्ट एंड होल एक्सपेंडिचर में, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में। बताएंगे जल्दी से। बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे गजब यार, एकदम सही आंसर जा रहा सभी का, बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में जो है वो होता है। प्लान एक्सपेंडिचर्स में क्या आ जाएगा कि जिस जो चीज़ें हम प्लान करके करते हैं, ठीक है, कि हाँ हमें अपना बजट यहाँ लगाना है वहाँ लगाना है। और नॉन प्लान में क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे ये पेंशन्स होती हैं, स्कीम्स होती हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन मिल रही हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है ना हमारे लिए, कि हाँ जैसे कि हर एक फीमेल को महीने का 1,000 रुपया मिलेगा, 15,000 रुपया मिलेगा, कुछ भी मतलब, ठीक है, तो वो आते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स में। क्लियर है? देख लो आगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। करेक्ट आंसर जो है वो प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। प्लान एक्सपेंडिचर्स में क्या कहते हैं, प्रोग्राम्स, स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ये सब आते हैं इसमें। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा, सैलरीज आ जाएंगी, पेंशन आ जाएंगी, डेप्ट देना आ जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाएगी, ये सब चीज़ें जो है इसमें आ जाएंगी। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाम पीवी बालकृष्ण वॉन संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन विच डांस फॉर्म? बताएंगे कि सदनाम पीवी बालकृष्ण संगीत नाटक अकेडमी में उन्होंने वो जीता था, ये अवार्ड का नाम है संगीत नाटक अकेडमी। तो ये कौन सा डांस करते थे, कौन से डांस फॉर्म करते थे? लावनी, कथकली, भारतनाट्यम या फिर कुचिपुड़ी? ऑप्शन जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ। शाबाश, बताएंगे जल्दी से, कोशिश करें कि सभी के सभी बच्चे जो हैं वो आंसर देने की कोशिश करें। 3 नाम बोलूंगा मैं, 3 नाम याद रखना। कर दिया तुमने तो एम, तुम तो यार वो पलटू बनते हो। नहीं, एक नाम अनिल का याद रखो, एक इदरिस का नाम याद रखो और एक फलक का नाम याद रखो। ये 3 बच्चे हैं जो अपने जवाब पर टिके रहे हैं और इनका जवाब बिल्कुल सही है। कथकली जो है, कथकली इज द राइट आंसर। ठीक है, कथकली इज द राइट आंसर। तो ये जो है इन्हें कथकली में मिला है। बाकी श्री सदाम टू बालकृष्ण इन्होंने संगीत नाटक अकेडमी जीता, किसमें? कथकली में जीता है। ये हैं कहाँ के? केरला के हैं। अब सुनो, ये बाकी के डांस जो हैं इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं सीधे सीधे। हाँ, तुमने चेंज किया ना, वो तुम्हारी गलती है, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मेरे को ये बताओ कि लावनी जो है ये कहाँ का डांस है, किस स्टेट का डांस है? इसके सिवा कथकली तो हो गया, कथकली केरला का आ गया, भारतनाट्यम कहाँ का है और कुचिपुड़ी कहाँ का है? ठीक है, बताइए जल्दी से, जल्दी से। ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको क्लासिकल डांस के, 9 क्लासिकल डांस हैं पूरे, और इसमें सही सही आंसर आने दो सभी बच्चे। लावनी, कथकली, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी कहाँ कहाँ के डांस हैं? लावनी की बात करेंगे तो लावनी जो है ये महाराष्ट्र का है। कथकली जो है वो केरला का है। केरला का एक और डांस है वो है मोहिनी अट्टम। ठीक है, कौन सा है? मोहिनी अट्टम जो है ये भी केरला का है। भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। और ये वन ऑफ दी क्या, ये ओल्डेस्ट ही है, ये सबसे पुराना डांस कौन सा है? वो है भारतनाट्यम। कुचिपुड़ी की बात करेंगे, कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी मेरे भाई आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। अगर पूछ लिया जाए सबसे न्यूएस्ट या यंगेस्ट डांस कौन सा है, ठीक है, सबसे नया, तो वो है सत्रिया। सत्रिया सबसे नया है। और कौन सी स्टेट से है ये? तो सत्रिया है असम से बिलोंग करता है। ठीक है, असम राइफल्स से बिलोंग करेगा सत्रिया। चलिए, क्लियर है ये चीज़ें, ये पॉइंट सब क्लियर है ना? बढ़िया, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का मैं उम्मीद करूंगा कि सभी आंसर दें। ठीक है, सभी बच्चे आंसर देना है इसका। क्वेश्चन सुन लो, फूड बेस्ड इंडेक्स, खाना जो बर्बाद होता है, वेस्ट होता है, उसका इंडेक्स जो है, उसकी रिपोर्ट जो है
2024 की न्यूज में थी, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये किसके द्वारा रिलीज की गई थी? ये किसके द्वारा रिलीज की गई थी बताइए। फूड बेस्ड इंडेक्स की रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई थी? कोई बात नहीं यार, ना करो लाइक। तो ऑप्शन नंबर डी, सही जा रहे हैं। मुझे लग रहा था यहां पे आके फंसोगे तुम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पे फंसोगे। फंसे भी हैं, कुछ बच्चे फंसे हैं, ज़्यादा नहीं फंसे हैं, कुछ फंसे हैं, बाकी बच गए हैं, सेफ सेफ प्ले कर गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है, इसके द्वारा जो है इसकी रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है, ठीक है। और जो बच्चे यहाँ पे फूड देख के फंस चुके हैं, उनको कहना चाहूँगा ऑप्शन चेंज कर लो डिलीट करके जल्दी से ऑप्शन नंबर डी पे आ जाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हु हैज़ रिसीव्ड इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड फॉर द ईयर 2024? 2024 का इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड जो है वो किसे मिला है? मनोज कुमार को, अजय कुमार, मीना को, आनंदा को। 2024 का इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो किसे मिला है? आंसर आने देंगे। देखो जो कुछ क्वेश्चंस ना आप नोट्स अगर बनाते हो ना, मैं आपको बताता हूं कि जो क्वेश्चंस आपको आते होते हैं उनको मत लिखा करो नोट्स में, जो नहीं आते हैं सिर्फ उन क्वेश्चंस को लिखा करो। जहां जो कुछ पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन करता हूं, जिसका आपको नहीं मालूम होगा वो लिखो। ऐसा मत करना कि वो नोट्स ही तुम इतने बड़े बना दो कि एक किताब बन जाए वो पूरी 500-600 पेजेस की। नहीं, नोट्स बिल्कुल शॉर्ट होने चाहिए। 2 लाइनों का सार 2 वर्ड्स में लिख दो, 3 वर्ड्स में शॉर्ट में करके। क्लियर? बहुत छोटा छोटा करके लिखो, बिल्कुल एकदम बोलते हैं ना शॉर्ट समरी जैसे लिखते हैं वैसे करके लिखो। और जो क्वेश्चंस आपको आते होंगे उनको दोबारा से मत नोट्स में लिखना। क्लियर? तो मीना चंद्रन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। बट बहुत कम बच्चे जो हैं इसमें आंसर मेरे को सही दिखा है, बहुत कम, बहुत कम का। तो मीना चंद्रन जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मीना चंद्रन प्रोफेसर हैं, ठीक है, कॉलेज है दिल्ली में, वहाँ के एक प्रोफेसर हैं और इनको 2024 का इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड मिला है। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। हाउ मेनी एलिमेंट्स नाउन व्हेन मेंडलीव स्टार्ट हिज वर्क? मेंडलीव कौन था भाई? ये मेंडलीव यहां पे नाम लिख के दिया है क्वेश्चन में, ये था कौन व्यक्ति? किसी को मालूम है कि मेंडलीव कौन व्यक्ति था? ये 53 क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब मेंडलीव ने अपना कार्य स्टार्ट किया था, अपना काम शुरू किया था, तो तब टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो कितने थे? मेंडलीव डिस्कवर्ड पीरियोडिक टेबल। बहुत बढ़िया मेरे भाई। मेंडलीव जो है इन्होंने पीरियोडिक टेबल, जो कि केमिस्ट्री में आता है 9th क्लास में, आप सभी मैं बोल सकता हूं कि इस पीरियोडिक टेबल को देख के डरे होंगे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल आता है 9th क्लास में, आपने देखा होगा। अरे यार ये तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ, ये क्या है? ABNFESC। आपको तो रट्टे मार मार के वो याद नहीं होने आ रहे होंगे। आती है ये सिचुएशन, सभी पे आती है, ठीक है। हाँ, तो वो जो एक खतरनाक सा एक चीज़ है वो इसी मेंडलीव के द्वारा बनाई गई है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। और इसमें टोटल 118 एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें आते हैं। 118 एलिमेंट्स इसमें टोटल आते हैं। और जब मेंडलीव भाई साहब ने इसको स्टार्ट किया था तो तब 63 थे। तब कितने थे? तब 63 थे। जब मेंडलीव जी ने स्टार्ट किया था इसे तब 63 थे, और अभी करंटली जो हैं वो कितने हैं? 118 हैं। अगर पूछ लिया जाए कि बताइए कब कब जो है वो मेंडलीव ने स्टार्ट किया था, जहाँ हाँ पब्लिश कब किया था, पहला पब्लिश, फर्स्ट पब्लिश, तो 1869 को जो है पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट पब्लिकेशन आया था। माई बिगेस्ट फ्लैक्स इज आई नो 30 एलिमेंट्स। बढ़िया कैसे याद कर लिए भाई इतने? हमसे तो ना हो पाए ये याद। चलिए ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1869 में हुआ था। इसमें मेंशन क्या क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटलॉइड्स होते हैं। ये 3 चीज़ों का जो है संरक्षण होता है इसमें, या आप कह सकते हैं 3 चीज़ें ऐड होती हैं इसमें,
नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई। बाकी ये बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, 63 एलिमेंट थे, ये इनके काम के रिलेटेड बताया गया है बस। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्च टू फुलफिल द विजन ऑफ अ क्लियर इंडिया वाई। स्वच्छ भारत का मिशन है ना, जैसे आपने भी कभी कभी सुना होगा कि मैं क्लास कर रहा हूँ, पीछे वो आता है गाना बजता है, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, तो वो स्वच्छ भारत मिशन का ही चल रहा है वो काम। तो इनका टारगेट जो है वो कब तक का था कि स्वच्छ भारत मिशन जो है हम डिसमिस कर देंगे। कब तक था, शुरू नहीं पूछ रहा हूं मैं, कब तक का इन्होंने टारगेट लिया था। स्वच्छ भारत मिशन द्वारा स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था, कब से। 2015 वालों, 4 साल आगे चले जाओ, जो 2015 के साथ जा रहे हैं वो 4 साल आगे चले जाओ तुम लोग। अच्छा सुन लो एक बात और, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं नीचे, ठीक है, उनके लिंक से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी और अपडेट जो है वो भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। क्लियर। बाकी अगर पेड पीडीएफ चाहिए होगा किसी को तो वो अलग से आप मैसेज कर देना, प्रैक्टिस पेपर वगैरह चाहिए होंगे तो वो अलग से मिल जाएंगे। बाकी इनके लिए क्लास के पीडीएफ जो है ये सीरीज के, ये आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अक्टूबर 2 अक्टूबर 2019, 2 अक्टूबर 2019, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसमें एकदम कड़क धड़क से सही आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को क्या होता है या क्या हुआ था, किसी को याद है? 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, जहाँ क्या होता है? पानक है, क्या कमेंट कर रहे हो तुम, आंसर ना दो तुम। हाँ, हैप्पी बर्थडे हुआ था महात्मा गांधी का, ठीक है। 2 अक्टूबर आने वाला है, महात्मा गांधी को सभी बच्चे हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे भाई। इन विच ईयर वॉज फेमस सितार प्लेयर पंडित रविशंकर अवॉर्डेड भारत रत्न। पंडित रविशंकर जो है उनको भारत रत्न अवार्ड जो है वो किस वर्ष में मिला था? भारत रत्न अवार्ड किस वर्ष में मिला था? आज आपको एक चीज और कवर कर देता हूं, 1 मिनट, ये अभी फाइनल टाइम कर रहा हूं, ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड्स नहीं, इधर लिखता हूं, इधर सिविलियन लिखता हूं ना, सिविलियन गैलेंट्री, ठीक है, ये अवार्ड्स हैं। अब ध्यान से सुन लो, सिविलियन अवार्ड्स में सबसे हाईएस्ट कौन सा होता है? भारत रत्न। चलो बताते जाओ मेरे को, अवार्ड्स के नाम बताते जाओ। दूसरे नंबर पे कौन सा होता है? पद्म विभूषण होता है, ये बाहर से कौवा भी मेरे को बता रहा है, बोल रहा सर ये भी होता है। चौथे नंबर पे कौन सा होता है? पद्म भूषण होता है, ओ सॉरी, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण, और फोर्थ वन होता है पद्मश्री, ठीक है। फोर्थ वन कौन सा होता है? पद्मश्री। अरे भाई चुप कर जा, देखो जब जिद कर रहा है ये बंदा मेरे साथ, चुप ही नहीं कर रहा। चलो, तो गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करेंगे तो सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र, परमवीर चक्र होता है सबसे हाईएस्ट। फिर दूसरे नंबर पे महावीर चक्र, तीसरे नंबर पे वीर चक्र, चौथे नंबर पे अशोक चक्र, पांचवें नंबर पे कीर्ति चक्र, छठे नंबर पे शौर्य, और सातवें नंबर पे आता है सेना मेडल, ठीक है। सातवें नंबर पे कौन आता है? सेना मेडल आता है। अब सुनो, देखो ये वाले हैं ना, क्या बोलते हैं इनको, सिविलियन, ये सिविलियन दिए जाते हैं नॉर्मल लोगों को, ठीक है, जो भी कोई अच्छा काम करेगा या दूसरा तीसरा, उनको जो है ये दिए जाएंगे। और गैलेंट्री अवार्ड्स जो हैं ये सिर्फ मिलिट्री पर्सन को मोस्टली मिलते हैं, ठीक है, मोस्टली मिलिट्री पर्सन का नाम इसमें मेंशन होता है। कौआ भी क्लास लेने आया, सही बात है यार, मेहमान आने वाले हैं घर पे। कौआ क्लास लेने आए, आते हैं डेली बीच में, कभी कौआ आता, कभी कोई आती, कभी कोई, ठीक है। जेकेपी की एज बढ़ाने को बोल रहा है कौआ, हाँ एज रिलैक्सेशन का बोल रहा है। तो देखो ये जो आपको लिखवाए हैं ना,
इनको मेरे भाई अच्छे से लिख लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ से ना सीधा पूछते हैं कि सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा, वो बता दो। सबसे या फिर फोर्थ नंबर का सिविलियन अवार्ड कौन सा है, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट। गैलेंट्री में भी सेम चीज़ें होती हैं। इनको अगर याद नहीं हो रहे, रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, इनको दिमाग में फिक्स कर लो। स्टडी टेबल या जहाँ पर भी आप बैठ के पढ़ते हैं उनके आगे इनका नोट बना के लिख लो। ठीक है, 2-4 बार याद करोगे, डेफिनेटली आपको जो है वो अच्छे से याद हो जाएंगे। क्लियर? इतना सा ध्यान रखो। तो बाकी इसका आंसर तो दिया ही नहीं, पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला था? तो 1999 जो है, ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। ठीक है, 1999 में मिला था, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। बाकी ये कुछ डिटेल्स ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास का सेक्शन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, सभी पार्टीज की कॉन्फ्रेंस हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, तो उसमें बताएंगे वो कब हुआ था और कब हुआ था और प्रिसाइड किसने किया था? मुख्तार अंसारी के द्वारा प्रिसाइड किया गया था और ये हुआ था 1927 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा था? देख लो भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा था? 1927 में होता, मुख्तार अहमद अंसारी के द्वारा जो है इसे प्रिसाइडेड किया गया था। ठीक है, इट चैलेंज लॉर्ड विवेकानंद हेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन टू एक्सेप्ट द इंडियस पॉपुलस। ठीक है, इसमें मेन यही याद रखो, 1927 और मुख्तार अहमद अंसारी, ये दो नाम याद रखो। किसके द्वारा प्रिसाइड? मुख्तार अहमद अंसारी। कब हुआ था? 1927 में जो है वो हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, हम हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, पहले मेरे को पढ़ लेने दो। डैश इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point. Okay. मैं आपको एक बेसिक सी एग्जांपल से ना कोशिश करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझाने की। नमक, पता ना नमक कैसे निकालते हैं? नमक ऐसा तो नहीं है कि नमक पीस पीस बन के नीचे पानी में बैठा हुआ होता है, ठीक है, और फिर वो हम सीधा निकाल लेते हैं। नहीं होता ना, वो पानी में ही मिक्स हुआ होता है ना, पानी ही दिखता है हमें वो। फिर उसमें हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसे डिस्टिलेशन कहते हैं। उससे क्या होता है कि उनको एक ऐसे टेम्परेचर पे लाया जाता है जिससे कि क्या होता है, नमक जो है वो पानी से अलग होने लग पड़ता है। जैसे जैसे वो पानी सूखता जाता है टेम्परेचर में आने की वजह से, तो वैसे वैसे क्या होता है, उस पानी से नमक बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वही इन्होंने सिंपल सा यहाँ पे पूछा हुआ है कि दो घुली हुई लिक्विड पदार्थ चीजें हैं, अगर उन्हें हमें एक एक मतलब कि अलग करना है उनको दोनों को, ठीक है, सफिशिएंट बॉइलिंग पॉइंट पे, तो उस प्रोसेस को जो है वो क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? डिस्टिलेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर कहाँ गया यहाँ पे? हाँ, ऑप्शन नंबर बी, आसवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सब्लिमेशन होता है कि सॉलिड इनटू गैस। हाँ ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो फिलहाल डिस्टिलेशन याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे इन्होंने इसमें बताया हुआ है थोड़ा सा, इन्होंने क्या, हमने ही बताया भाई, इन्होंने किन्होंने, सेपरेट कंपोनेंट यूजिंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, हीट इज टेम्परेचर कलेक्ट सेपरेटली। हाँ, ये तो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये बता चुका हूँ। नमक वाला आपको एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आप सभी को समझ आ जाए चीज़, और मैं उम्मीद भी करूंगा कि आपको समझ आ गया होगा वो, है ना? समझ आ गया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट है, द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इनटू जीडीपी इज कॉल्ड। जीडीपी में इकोनॉमी का हर एक सेक्टर जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। जैसे आप सभी बच्चे हो, आप सभी बच्चों ने कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरा, मान लीजिए आपने एसएससी जीडी का भरा है, जेके पुलिस का भरा है, अब आपने भी तो उनकी सैलरी देने में कंट्रीब्यूशन किया ना, 600-700 रुपये आपने फीस भरी है, तो मान लो 1 लाख बच्चे ने तो फॉर्म भरा ही होगा, तो कितना पैसा जो आपने कंट्रीब्यूट कर दिया जेके एसएसबी को। तो वैसे ही पूछा गया है कि इकोनॉमी में जो सेक्टर होते हैं, इकोनॉमिक सेक्टर, वो जीडीपी में कौन से टाइप का रोल प्ले करते हैं? स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन में आते हैं, नॉमिनल में, रियल में, जीडीपी में, या रियल कॉम्पोजिशन में? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ बहुत बच्चे जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। डी, सेटिस्फाइंग सोल। हाँ, तुम भटक गए हो भाई रास्ता, तुम मोह माया में गिर चुके हो। तो ऑप्शन नंबर ए वाले मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन जो है, सचरात्मक रचना, ठीक है, ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? इसके द्वारा जो है वो जीडीपी में आप कह सकते हैं आपका कंट्रीब्यूशन टाइप आता है। बाकी
बात करेंगे इकोनॉमिक में, जहां पे इन्होंने सेक्टर पूछा था, तो कौन कौन से सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, कौन कौन से सेक्टर होते हैं, कोई आइडिया बताएंगे जल्दी से। इकोनॉमिक में कौन कौन से सेक्टर होते हैं, सेक्टर्स बताओ ना जल्दी से यार, क्या नहीं पता क्या, ये 7th 8th क्लास 8th क्लास का क्वेश्चन है, 8th 9th का। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आ रहे हैं क्या याद, जिसमें एक में रॉ मटेरियल होता है, दूसरे में उनको तैयार किया जाता है, तीसरे में सर्विस दी जाती है, चौथे में नॉलेज की जाती है। हाँ बढ़िया, ठीक है, इस तरह से एकदम से फटाक करके आंसर दिया करो। परमवीर चक्र गार्डन गार्डन बनाया जा रहा है, ठीक है। परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया, परमवीर चक्र गार्डन इनॉग्रेटेड एट विच स्टेट और विच प्लेस, कौन सी जगह पे किया गया है, साथ में स्टेट भी बताएंगे मेरे को। ऑप्शन नंबर बी तिरुवनंतपुरम, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन नंबर बी तिरुवनंतपुरम, ठीक। आने दीजिए सभी बच्चे आंसर आने दीजिए। कोई बच्चा बोल रहा है केरला, कोई बोल रहा है तमिलनाडु, तिरुवनंतपुरम, चलो। तो मोस्टली बच्चे जो हैं वो ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं जितने भी बच्चे ऑप्शन बी के साथ गए हैं, सभी के सभी बच्चों का आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है, सभी बच्चों का आंसर गलत हो जाएगा। ये कहां पे हुआ है, ये चेन्नई में हुआ है मेरे भाई, चेन्नई में। ऑप्शन नंबर ए वाला कोई है अभी, आ जाओ जल्दी से लिखो ऑप्शन नंबर ए। मुबारक हो, आपका मोए मोए हो चुका है, क्लियर। तो चेन्नई इज द राइट आंसर, चेन्नई में जो है ये, हाँ कोई बात नहीं, होता रहता है भाई, होता रहता है, ठीक है। तो चेन्नई इसमें सही आंसर था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताएंगे कि अनपेयर्ड, ठीक है, जुड़े ना हुए अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्ड मैक्सिमम किसमें होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ले भाई क्या बात है, ये एक चीज बताओ, ये तुक्का लगा के बता रहे हो कि सही में बता रहे हो तुम आंसर जो दे रहे हो। ऑप्शन नंबर बी सी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही यार, गजब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। Fe2+ होता गया, इसे कहते हैं फेरस आयन, ठीक है। बाकी Z क्या है, ये जिंक का है, N क्या है, ये निकल का है। निकल का याद रखना, निकल का एक पॉइंट याद रखना, कैरी डबल पॉजिटिव चार्ज, ये डबल पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, ठीक है, ये डबल पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है निकल। तो ऑप्शन नंबर बी वालों गजब गजब के आदमी हो भाई, ठीक है। तुक्का लाइक बटन है नहीं ना इसमें, इसलिए, होता तो सभी के वहां पे लाइक बज रहे होते, क्लियर। तो Fe2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ मेरे भाई सभी, अब तुक्का मारने के लिए एक दबाएं। क्वेश्चन पढ़ो, महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ट इन डैश डायनेस्टी आर्किटेक्चर, महाबलीपुरम का जो मॉन्यूमेंट है वो किस डायनेस्टी के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है या बनाया गया है, पल्लवास, गुप्ताज, चंडेलाज या फिर पाली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो एक बार अभी प्यार से आप सभी को बोल रहा हूं मेरे भाई, एक बार लाइक कर दो क्लास को, जिन जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया। एक बार सभी बच्चे, क्लास अच्छी लगती है तो मेरे भाई एक लाइक जरूर कर दिया करो अपनी साइड से। अगर अच्छी नहीं लगती है आपको क्लास तो बेशक लाइक मत करो, मैं नहीं बोलूँगा। अगर अच्छी लगती है, चीज़ें आपको पढ़ाई हुई समझ आती हैं तो लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है ना। बढ़िया, सभी बच्चे जिन्होंने नहीं किया अभी तक एक बार लाइक बटन दबा देंगे, मैं सबसे पहले करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान। चलिए अब मेरी बात सुनिए, मेरे को एक चीज़ बताइए, क्लास कैसी लगी ओवरऑल। इमोशनल मत यार, इमोशनल की बात नहीं है मेरे भाई, देखो ठीक है, किया करो, बस अपनी ड्यूटी समझ लो, ठीक है ना, ये अपनी ड्यूटी समझ लो। जैसे मेरी ड्यूटी है ना कि मैं डेली आके तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें चीज़ें करवा रहा हूँ, तुम्हें अच्छे से अच्छा मटेरियल दे रहा हूँ, वैसे ही आप अपनी ड्यूटी समझ लो मेरे भाई कि ये आपकी ड्यूटी है कि एक बस क्लास को लाइक करना होता है, इसके सिवा आपको कुछ नहीं करना और
ठीक है। तो ओवरऑल आज की क्लास के इतने ही क्वेश्चंस थे मेरे भाई। 2020 क्लास के क्वेश्चन का सेट ला रहे हैं, बीच में हम रिवीजन करते हैं जब तो तब ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो अभी 20 का सेट है, 20 की सीरीज चल रही है। क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज की क्लास के। सभी भाई एक बार मेरे को ज़रूर से बता देंगे कि आपको क्लास जो है वो कैसी लगी, रिव्यू ज़रूर दे देंगे। क्लियर। और इसके सिवा जो कुछ हमारे साथ ग्रुप्स पे जुड़ना चाहते होंगे उनको मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहां पर आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, ग्रुप्स में आप सभी बच्चे जुड़ सकते हैं। इसका आंसर भी देख लीजिएगा, पल्लवास जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पल्लवास इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत सारा आभार आप सभी दोस्तों का। हेड ऑफ यू ब्रो फॉर डूइंग ग्रेट वर्क एंड आई एम एक्स नवोदयन अमन अत्री ब्लू। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अमन अत्री, ओके ओके ओके, आई गॉट इट आई गॉट इट। ठीक है मेरे भाई, हाँ सीनियर थे आप हमारे। स्वागत है मेरे भाई आपका भी हमारे सेशन में, हमारी क्लास में। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास जो है, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे मेरे भाई। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से चीज़ें जो है वो समझ आई होंगी, जो जो भी मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। अगर इसके बावजूद भी किसी क्वेश्चन में, किसी क्लास में कोई डाउट बच जाता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मिलेंगे कल फिर से आपसे नई क्लास में। तब तक के लिए सभी दोस्त अपना अपने परिवार का ध्यान रखेंगे और तैयारी जो है वो लगातार करते रहेंगे। क्लियर। और नए जो बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।